चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम बिल्कुल एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम जीएसटी के ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज बनाएंगे जहां पर हम 3-4 लेक्चर के अंदर जीएसटी को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, जीएसटी को पूरा कवर करवा देंगे। आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, कैसे भी क्वेश्चन आए, जीएसटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इन लेक्चर्स के थ्रू पेपर में बड़ी ही खूबसूरती से उनका आंसर कर पाएंगे। अगर मैं बताऊं मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो हम लोग बात करेंगे जीएसटी के मीनिंग के बारे में, जीएसटी के फीचर्स के बारे में, जीएसटी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जीएसटी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई, जीएसटी का प्रपोज मॉडल, इट मीन जीएसटी से पहले जो उसका मॉडल था वो मॉडल क्या था, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके सिलेबस में बताई गई है, उन सभी बातों को अच्छे से कवर करवाया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस इन लेक्चर्स को देखो और इन लेक्चर्स के बाद सीधे पेपर में बैठ जाना। जीएसटी में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, हालांकि एक बात और कि ये लेक्चर कोई भी क्लास का, कोई भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट देख सकता है। हालांकि वैसे तो ये लेक्चर जो है मैं बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि स्पेशली उनके लिए ही है। बीकॉम ऑनर्स के अलावा अगर आप 11th में हो, 12th में हो, बीकॉम प्रोग्राम में हो या किसी और अदर स्ट्रीम में हो, तो आप भी इन लेक्चर को देख सकते हो। ये लेक्चर भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि ये है क्या, ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है भैया, जरा बता दो। तो सुनेंगे सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से। देखो भाई, ये बात तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि टैक्सेशन 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह, और बच्चों एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी हम बात करेंगे जीएसटी की। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी सबसे पहले एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो मेरी बात सुनो। जीएसटी हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। उस समय आप भी जीवित हो गए। जीवित का मतलब आपको भी पता होगा कि जीएसटी लागू हो गया आज से, और मेरे को भी पता था, मेरे को याद है उस समय मैं अपना सीएस का, कंपनी सेक्रेटरी का लेक्चर ले रहा था, और उसी दिन हमारे सर ने बताया था कि जीएसटी जो है एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी लागू हो गया। हाँ जी हाँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी कर रहा था, बट मैंने बीच में ही ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों कर दिया? सिंपल से रीज़न है, मुझे अपने सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, और मैंने इकोनॉमिक्स में करियर को चुनने के लिए अपनी कंपनी सेक्रेटरी को अपनी कंपनी सेक्रेटरी मतलब अपने कोर्स को, कि मेरी कोई सेक्रेटरी नहीं है बेटा, अपने कोर्स को मैंने अपने सीएस के कोर्स को छोड़ दिया और मैंने इकोनॉमिक्स में अपने कैरियर की शुरुआत कर दी, और मैं आपके सामने हूं और अभी भी इसमें मेरा कैरियर चल रहा है, ठीक है? मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने सीएस छोड़ा, मैं हैप्पी हूं कि मैंने वो किया जो मेरा दिल चाहता है, जो मैं करना चाहता हूं। खैर, हमारी बातें बाद में करेंगे, आओ वापस टॉपिक पे आओ। तो जीएसटी जब आया था तब आप भी होशोहवास में थे और मैं भी अपनी होशोहवास में था कि हाँ भाई जीएसटी लागू हो गया। अब जरा मेरी बात सुनो। 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन ओल्ड वाला, पुराना वाला चलता था। अब तो आ गया नया वाला। नया वाला बोले तो जीएसटी। पहले ओल्ड वाला, पुराना वाला इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में चलता था, लेकिन उसको हटाकर इंडिया में जीएसटी लाया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, पहले ये जानो। जो हमारा पुराना वाला सिस्टम था बेटा, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज्यादा जटिल था, उसको समझना इतना आसान नहीं था। पुराना वाला टैक्सेशन सिस्टम बहुत अजीब था। उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक सिंपल, आसान सा, स्वीट सा, बाबू सोना जैसा सिंपल सा जीएसटी नाम का स्ट्रक्चर लाया गया। तो सबसे पहली बात, पुराने सिस्टम में काफी कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो काफी अजीब था, ठीक है? और तो और उसमें अलग अलग राज्य के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रेट हुआ करती थी। तो
तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, उसके स्थान पे लाया गया जीएसटी। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में सेम है। जीएसटी में स्टेट का कोई चक्कर नहीं है कि दिल्ली में ये, यूपी में ये, गुजरात में ये। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। इट मींस क्या, पूरे देश में केवल एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म टैक्स है, सेम टैक्स है। अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग कहानी नहीं है। इसके अलावा जो पुराना वाला टैक्सेशन सिस्टम था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर डबल टैक्सेशन। अब ये क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर डबल टैक्सेशन का बच्चों मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, कि आपने टैक्स पे किया, अब जो आपने टैक्स पे किया इसके ऊपर आपने अगेन टैक्स पे किया, दैट इज आपने एक चीज पर दो बार टैक्स पे कर दिया, दैट इज डबल टैक्सेशन या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी ने सबसे बड़ा मेन काम तो यही किया, सबसे पहले आते ही जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर डबल टैक्सेशन के इफेक्ट को दूर किया। तो पुराने वाले सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इंडिया में टैक्स रिफॉर्म, रिफॉर्म में सुधार, टैक्स में सुधार लाया गया और जीएसटी को इंडिया में लागू किया गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, जरा मुझे बताओ जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है जी? जीएसटी की भैया फुल फॉर्म है गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। ये फुल फॉर्म है नालायको। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर ये रात वाली फुल फॉर्म है। जब रात में चैटिंग कर रहे हो कि बेबी गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर, छो जाओ, ये रात में है। दिन में क्या है? दिन में क्या है? जो दिन में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक रिफॉर्म है, एक सुधार है। इसने आते ही पुराने वाले टैक्सेशन के कमियों को दूर किया और तो और इंडिया में बहुत ज्यादा इसने बेनिफिट भी दिए। एक बार जरा इसका मीनिंग पढ़ते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो बोलता है द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर जीएसटी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। कि इंडिया में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो भी सुधार किया उसमें आज तक का सबसे बड़ा, आज तक का इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आज तक का सबसे बड़ा सुधार यही है जीएसटी को लेके आना। हालांकि इंडिया ने तो जीएसटी बहुत बाद में अपनाया है, बहुत सारे देश तो ऑलरेडी कब का जीएसटी अपना चुके थे। इंडिया में जीएसटी अपनाने में हमको बहुत टाइम लग गया और बहुत टाइम बाद इंडिया जो है जीएसटी अपना पाया है। ठीक है, आगे बोलता है बाय कंबाइनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स जीएसटी हैज रिमूव्ड द प्रॉब्लम ऑफ कैस्केडिंग और डबल टैक्सेशन। बोलता है कि जीएसटी में जितने भी पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, यस पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। 1 जुलाई 2017 से पहले पुराने वाले सिस्टम में अनेकों प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी आया सॉरी जीएसटी आया और उन सभी टैक्सेशन को रिमूव किया और बोला कि बस अब केवल जीएसटी चलेगा, जीएसटी के अलावा और कोई टैक्सेशन नहीं चलेगा। तो जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेशन को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर कंबाइन कर लिया। जितने भी टैक्स पहले चला करते थे, वैट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जितने भी टैक्स पहले चला करते थे उन सबको जीएसटी ने अपने अंदर समा लिया। जीएसटी अब एक सिंगल टैक्स बन गया है, अब उतने सब टैक्स की नीड नहीं है। आगे बोलता है और इससे क्या हुआ, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर डबल टैक्सेशन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया। द मोटो ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बच्चों एक ही नारा है, एक ही मोटो है और वो मोटो क्या है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। कि एक देश होगा, पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स होगा और देश की सभी मार्केट में, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, ठीक है, कोई सी भी मार्केट का मतलब चाहे वो कैसी भी बाजार हो, कैसी भी मार्केट हो, चाहे वो गुड्स मार्केट हो, सर्विस मार्केट हो या फिर किसी भी प्रकार की मार्केट हो, हर जगह केवल और केवल क्या चलेगा, हर जगह केवल और केवल जीएसटी चलेगा। और जीएसटी इंडिया में कब आया, तो जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो फुल फॉर्म बोलो एक बार, फुल फॉर्म बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ठीक है, ना कि गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। बावले आशिक बन रहे हो, आशिक। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाबू सो जाओ, बाबू पढ़ लो। अब सुनो बेटा, पेपर में पूछा गया है बहुत बार, यस आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है जीएसटी के फीचर्स क्या है। तो हम इसके 10 फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज पेपर में इसके 5 नंबर में या 10 नंबर में ही आता है। तो हम इसके 10 फीचर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला फीचर है सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर। यस, जीएसटी ने क्या किया, जितने भी मल्टीपल टैक्स, पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया और उनके स्थान पर अब केवल और केवल एक सिंगल टैक्स आ गया, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। जितने भी टैक्स पहले हुआ करते थे वो सब गए और उनके स्थान पे क्या आ गया, उनके स्थान पे सिंगल टैक्स दैट इज जीएसटी आ गया। आगे बोलता है एंड मेक द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। अब जीएसटी के आने से वस्तुओं के जो प्राइस थे अब पूरे देश में सेम हो गए। पहले क्या था, पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेशन था। अब क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेशन था, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट में वस्तुओं के प्राइस अलग अलग हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, दिल्ली में मान लो ये पेन अगर 2 रुपए का है तो हो सकता है गुजरात में ये पेन 3 रुपए का हो, बिकॉज दिल्ली में अलग टैक्स रेट है और गुजरात में अलग टैक्स रेट है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्राइस अलग और गुजरात में प्राइस अलग। लेकिन जब से जीएसटी आया तो जीएसटी पूरे देश में यूनिफॉर्म है, पूरे देश में सेम है, हर स्टेट में हर राज्य में सेम टैक्स रेट है। अब क्योंकि अब हर राज्य में सेम टैक्स रेट है तो हर राज्य में क्या होगा, हर राज्य में जो प्राइस होगा, जो कीमत होगी बच्चों भी क्या होगी, वो भी सेम होगी। आगे बोलता है लेकिन हुआ क्या, जीएसटी के आने से कुछ गुड्स और सर्विस बिकम चीपर, सस्ती हो गई, और कुछ हो गई कॉस्टली, महंगी। जैसे कि मतलब कहने का ये है कि जीएसटी के आने से कुछ चीजें क्या हो गई, सस्ती। मान लो उन पे टैक्स रेट पहले क्या थी, ज्यादा, सरकार ने अब कर दी कम, तो वो सस्ती हो गई। और कुछ चीज हो गई महंगी, जिन पे टैक्स, मान लो कि कुछ चीजें जिन पे टैक्स रेट थी कम, सरकार ने मान लो उन पे टैक्स रेट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कुछ चीज क्या हो गई, महंगी। तो जीएसटी के आने से कुछ वस्तु सस्ती हो गई और कुछ वस्तुएं महंगी हो गई। ये हो गया इसका पहला फीचर। सेकंड बोलता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, या फिर हम इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यस, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। पुराने वाले सिस्टम में क्या होता था, पुराने वाले सिस्टम में जहां पर वस्तु बनती थी, दैट इज जिस राज्य में या जहां पर भी वस्तु का प्रोडक्शन होता था, टैक्स उस राज्य को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अगर किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो जो जीएसटी, जो पुराना टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो दिल्ली को मिलेगा। फिर भले ही वो बाद में किसी भी राज्य में बेचा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस राज्य को टैक्स मिलता था। लेकिन जीएसटी के आने से उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा, दैट इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अब क्या होता है, अब उस राज्य को टैक्स मिलेगा जिस राज्य में वस्तु कंज्यूम की गई। जहां पर बनी उससे मतलब नहीं है, अगर दिल्ली में वस्तु बनी तो उससे मतलब नहीं है। वो वस्तु सेल कहां पे हुई, वो वस्तु अगर गुजरात में सेल हो रही है तो टैक्स गुजरात की गवर्नमेंट को मिलेगा, अगर वो वस्तु यूपी में सेल हो रही है तो टैक्स यूपी की गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ओल्ड सिस्टम में क्या था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी टैक्स उस राज्य को मिलता था। लेकिन जीएसटी में क्या है, जिस राज्य में गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन होगा उस राज्य को टैक्स मिलेगा। तो यहां पे क्या बोला गया है, द जीएसटी इज नॉट रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर। उस स्टेट को नहीं मिलेगा जहां पर गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ, बल्कि उस राज्य को टैक्स मिलेगा जहां पर गुड्स और सर्विस को कंज्यूम किया गया। दैट इज योर सेकंड फीचर। अगर बात करें थर्ड फीचर की, तो एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। थर्ड फीचर क्या है जरा समझो। अगर बात करूं ओल्ड वाले की, पहले वाले की, तो पहले क्या था, पहले मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था। पहले क्या था, मैन्युफैक्चर करने पर, वस्तु को बनाने पर मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था। लेकिन अब टैक्स लगता है सप्लाई करने पर। अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो अब टैक्स लगता है सेल करने पर, बेचने पर। तो पुराने वाले सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स था और नए
वाले सिस्टम में सप्लाई करने पर, बेचने पर टैक्स है। तो क्या बोलता है, अर्लियर बात करें पहले की, द टैक्सेस वर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स और ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। कि पहले क्या था कि पहले जो है टैक्स जो है मैन्युफैक्चर पर, सेल पर, इन सब पे लगता था। लेकिन अगर अब की बात की जाए, अगर वर्तमान की बात की जाए, तो टैक्स लगता है सप्लाई पर। देखो मेरी बात जरा समझो, यहां पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा जीएसटी को डिटेल में जानोगे, डिटेल में बोले तो अगर आप पूरा जीएसटी का एक्ट पढ़ोगे तो वहां पर सप्लाई शब्द का पूरा मीनिंग बोल रखा है कि जीएसटी की सप्लाई का मीनिंग क्या है, जीएसटी की सप्लाई में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में बस ये कहना चाह रहा हूं, मेरी सिंपल बात जान लो, आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना। अगर आप सीएस सीएस सीएमए कर रहे हो तो पढ़ना है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बीकॉम वगैरह कर रहे हो तो इतना डीप में नहीं पढ़ना। बस मेरी सिंपल सी ये बात जान लो जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि पहले जो टैक्स लगता था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, अब जो टैक्स लगता है वो सप्लाई करने पर, वो सेल करने पर लगता है। बस इतनी सी बात जान लो, यहां पर इसका मतलब बस यही है, ठीक है। दैट इज योर थर्ड फीचर। चौथा, ड्यूअल जीएसटी। क्या बोला, ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी का मतलब है कि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है बच्चों वो ड्यूअल है, वो दो पार्ट में है। दो पार्ट में कैसे कि जो जीएसटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाएगा। जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगी उसको बोला गया है सेंट्रल जीएसटी या फिर सीजीएसटी, और जो जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाएगा उसको बोला गया है स्टेट जीएसटी या फिर एसजीएसटी। समझ में आ गया। तो आपका फोर्थ फीचर क्या है, ड्यूअल जीएसटी। अगर बात करें आगे की अपने फिफ्थ फीचर की, तो फिफ्थ फीचर क्या है, सेम जीएसटी रेट थ्रू आउट द कंट्री। अब ये बात आपको मैंने पहले भी बोली, अगेन सुन लो। पहले वाले ओल्ड वाले में क्या था जी, ओल्ड वाले के अंदर जो अपना जीएसटी जो रेट थी वो अलग अलग स्टेट की, अलग अलग राज्य की अलग अलग रेट थी। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी के आने से अब रेट इंडिया के सभी राज्यों में सेम है। दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कछु हो बेटा, कछु हो, सभी के सभी राज्य में रेट कैसी है, सेम है, जो कि पहले अलग अलग हुआ करती थी। तो यहां पे क्या बोलता है, द मोटो ऑफ जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हमको पता है कि जीएसटी का एक ही नारा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जिसकी वजह से जीएसटी रेट आर सेम थ्रू द कंट्री। पूरे देश में जीएसटी की रेट सेम होगी। पहले क्या था, अर्लियर पहले क्या था, जो रेट थी फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड टैक्स पहले वाला या सेल टैक्स पहले वाला, इन सब की रेट अलग अलग राज्य में डिफरेंट अलग अलग हुआ करती थी, बट जीएसटी के अंदर ऐसा नहीं है। उसके बाद बात करें छठे की, तो पेमेंट ऑफ जीएसटी। पहले इनडायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करना आसान नहीं था, लेकिन आज की डेट में इनडायरेक्ट टैक्स की या फिर जीएसटी की पेमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आज की डेट में आप जीएसटी की पेमेंट डिफरेंट मोड, अलग अलग मोड के माध्यम से कर सकते हो। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर एनईएफटी, आपने सुना होगा, जो बच्चे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप बोल रहे यूपीआई, ठीक है। आज की डेट में आप जीएसटी की पेमेंट इनमें से किसी के भी माध्यम से कर सकते हो, जो कि पहले के टाइम पे इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज पहले के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट बहुत ही कम यूज हुआ करती थी। ऑनलाइन पेमेंट का जमाना तो आज की डेट में आया है, पहले ऑनलाइन पेमेंट इतनी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से पहले के टाइम पे हमको टैक्सेशन मोस्टली कैश में या फिर चेक के थ्रू, कैश में या फिर चेक के थ्रू या फिर ड्राफ्ट के थ्रू हमको पेमेंट करनी पड़ती थी। बट आज की डेट में इतना मुश्किल पेमेंट करना नहीं है। अगर बात करें 7 पॉइंट की, तो 7 पॉइंट जीएसटी का अच्छा पॉइंट है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी अपने साथ एक नए फीचर को लेके आया जिसको बोला गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये होता क्या है बता रहा हूं, और यही वो फीचर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव,
जो टैक्स के ऊपर टैक्स था, जो पहले टैक्स के ऊपर गलती से टैक्स पे कर दिया करते थे, पुराने वाले सिस्टम में टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये आईटीसी होता क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। बेटा मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, और मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मेरा काम है वस्तु बनाना, और मान लो वस्तु के नाम पर मैं बनाता हूं बेटा मान लो किताबें, कि मेरा काम क्या है, किताब बनाना। तो बुक मेरा क्या है, जो बुक बनाऊंगा बच्चों, बुक मेरा क्या है जी, बुक हो गया मेरा आउटपुट जो मैं बना रहा हूं। और इनपुट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, इनपुट का मतलब होता है वो सभी चीजें जो प्रोडक्शन करने में लगी। तो बुक तो मेरा क्या है, आउटपुट जो मैं बना के तैयार कर रहा हूं। अब इस बुक को बनाने में लगा क्या क्या, तो बेटा मान लो मैंने बोला इस बुक को बनाने में जो हमारा इनपुट लगा, सबसे पहला वो लगा पेपर, ठीक है। उसके बाद इस बुक को बनाने में बेटा लगी मान लो इंक, और इस बुक को बनाने में बेटा लगा मान लो क्या, प्रिंटर। मान लो 3 चीज मेरे को लगी। अब जब बुक बनाऊंगा तो पेपर लेके आऊंगा। अब जब मैं पेपर लेके आया तो मैंने पेपर वाले को टैक्स पे किया होगा, मैंने पेपर वाले को जीएसटी पे किया होगा। तो मान लो पेपर वाले को मैंने 100 रुपए का जीएसटी पे किया था। फिर मैं इंक लेके आया, अब मैं इंक लेके आया तो इंक वाले को मैंने जीएसटी पे किया होगा। बेटा मान लो इंक वाले को मैंने 60 रुपए का जीएसटी पे किया। और मैं प्रिंटर लेके आया तो मशीन लेके आया, मशीन पर बेटा मान लो मैंने 40 रुपए का जीएसटी पे करा। तो मैंने कुल मिलाकर जो है 200 रुपए का यहाँ पर जो है जीएसटी पे कर दिया अपने इनपुट पर। अब इनपुट पे जो मैंने टैक्स पे किया, इस इनपुट पे जो मैंने टैक्स पे किया, इसे क्या बोलूंगा, इसी को तो मैं बोलूंगा इनपुट टैक्स। ये मेरा क्या है, इनपुट टैक्स, वो टैक्स जो मैंने अपने इनपुट पर पे करा। अब इन सब से, पेपर से, ठीक है, इंक से, प्रिंटर से, बच्चों मैंने क्या बनाई जी, मैंने बनाई बुक। मैंने बुक की मैन्युफैक्चरिंग करी, और जब मैंने बुक की मैन्युफैक्चरिंग करी और उसकी सप्लाई करी, तो मैन्युफैक्चरिंग करने पर, सप्लाई करने पर बेटा मान लो मैंने उस पर टैक्स पे किया। बुक की जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, सप्लाई करी, सुनना बहुत ध्यान से, तो मैन्युफैक्चरिंग करने पे, सप्लाई करने पे हम लोग एक्साइज ड्यूटी वगैरह पे करते हैं। तो मान लो मैंने इस पर जीएसटी पे करा, सुनना बहुत ध्यान से, मान लो इस पर मैंने बुक की सप्लाई करने पर बेटा मान लो मैंने सरकार को 300 रुपए का जीएसटी पे करा। अब जरा मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। 200 रुपए का जीएसटी मैंने यहां पे करा, उसके अलावा 300 रुपए का जीएसटी मैंने यहां पे करा। तो आपको लग नहीं रहा कि मैंने 2 बार टैक्स पे कर दिया? जब मैंने पूरी बुक पर जीएसटी पे करा तो उस बुक के अंदर पेपर तो शामिल है ना। जब मैंने उस पूरी बुक का जीएसटी पे करा तो उस बुक के अंदर पेपर तो शामिल है ना। तो पेपर पे तो ऑलरेडी मैं 100 रुपए टैक्स पे कर चुका हूं। तो मैं बुक के ऊपर, भाई पेपर पे तो ऑलरेडी मैं 100 रुपए टैक्स पे कर चुका हूं ना, तो बुक के अंदर तो पेपर शामिल है ना। तो आप पूरी बुक का टैक्स क्यों मांग रहे हो? बुक के अंदर पेपर शामिल है, पेपर का टैक्स मत लो। ऐसे ही उस बुक के अंदर बेटा इंक भी लगी है, इंक पर तो ऑलरेडी मैं जीएसटी पे कर चुका हूं। बेटा बुक बनी है प्रिंटर से, प्रिंटर पर मैं ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका हूं। तो पूरी बुक पर मैं 300 रुपए क्यों पे करूं अलग से, जब मैं ऑलरेडी ये टैक्स पे कर चुका हूं? मेरी बात समझो, ये डबल टैक्स हो गया ना। मैंने यहां भी टैक्स पे कर दिया और फिर मैं पूरी बुक पर भी टैक्स पे कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है? ये डबल टैक्स हो गया ना। तो यहां पे क्या हो गया, जीएसटी ने बोला, सरकार ने बोला कि आप इस बुक पर 300 रुपए का जीएसटी पे कर दो। आप इस बुक पर 300 रुपए का जीएसटी पे कर दो और आप जो भी सामान लेकर आए थे, पेपर, इंक, प्रिंटर, आप इनके बिल संभाल के रखना। आप इनके बिल संभाल के रखना। आपने इन पर जो भी टैक्स पे किया था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो बुक पर मैंने 300 रुपए का टैक्स पे करा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे 100, 60, 40 पे करा, ये मुझे 200 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली जो मैंने बुक बनाई उस पर मैंने केवल 100 रुपए का टैक्स पे करा। 200 रुपए का जो मैंने टैक्स दे दिया था वो क्या मिल जाएगा, वो मेरे को जो है वापस मिल जाएगा, वो जो है मेरे को वापस मिल जाएगा। तो जो इनपुट टैक्स था वापस, जो ये 200 का टैक्स था, ये वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और जब अकाउंट में पैसा आता है हम उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो ये पैसा क्या होगा,
वापस मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ गया? तो यहां पर जो है केवल और केवल देखा जाए, देखो मेरी बात सुनो, यहां पर देखा जाए तो केवल और केवल क्या होगा, जो 300 रुपए मैंने टोटल टैक्स पे किया उसमें से मैं 200 रुपए टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका था, तो यहां पे तो 300 मेरे पास चला जाएगा, यहां पर से 300 मेरे पास चला जाएगा, लेकिन जो 200 मैंने पे कर दिया था वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली बुक के ऊपर मेरे पास से कितना गया, थोड़ी मैथमेटिक्स लगाई जाए तो बुक के ऊपर से मेरे पास केवल 100 रुपए टैक्स गया। समझ में आ गया? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने इनपुट पर जो टैक्स पे किया था वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा, आपको डबल डबल टैक्स पे करने की नीड नहीं है। इसी को बच्चों क्या बोला गया है? आईटीसी। इसी को बच्चों क्या बोला गया है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ गया? बोलो जी हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या लिखा है जी, यहां पे लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट is the amount that a registered taxpayer can claim for the GST paid on the input, कि जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मतलब जिसने भी जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठा सकता है, वो आईटीसी ले सकता है कि उसने जो भी इनपुट लेकर आया था वस्तु बनाने के लिए, वो जो भी इनपुट लेकर आया था जैसे कि रॉ मटेरियल या मान लो मशीन वगैरह या कुछ भी लेकर आया था, उस पर जो भी जीएसटी पे किया है उस जीएसटी को वो वापस क्लेम कर सकता है, वो वापस जीएसटी अपना जो पे कर दिया मंगा सकता है। समझ में आ गया? आगे बोलता है आईटीसी ने इस फीचर ने जो कैस्केडिंग इफेक्ट था जो कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में चला करता था, उस इफेक्ट को, उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। समझ में आ गया? दैट इज योर 7th फीचर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर बात करें अपने 8वें फीचर की, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। यस, जीएसटी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक नया फीचर भी है, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम। जीएसटी बोलता है कि जो लोग ज्यादा नहीं कमाते, जिन लोगों की ज्यादा इनकम नहीं है, जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, तो वो जीएसटी के इतने मुश्किल से झंझट में ना फंसे। हालांकि जीएसटी का झंझट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उसको और भी आसान कर सकते हैं। क्या? जो लोग, जिन लोगों का जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब सेल, जिन लोगों की सेल 1.5 करोड़ से कम है सालाना, जिन लोगों की सेल सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम है, वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है वो लोग इस स्कीम को ले सकते हैं और इस स्कीम के अंदर उनको जीएसटी की बहुत सारी फॉर्मेलिटी से छुटकारा मिल जाएगा, उनको जीएसटी की बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेगी, और तो और उनको अपने टर्नओवर पर एक फिक्स रेट पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, उनको अलग अलग रेट से, अलग अलग परसेंटेज से जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए ये स्कीम है जो कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। ठीक है, जो भी छोटे मोटे व्यापारी है जिनकी 1.5 करोड़ रुपए से कम की टर्नओवर है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और जो है जीएसटी की फॉर्मेलिटी से बच सकते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट का जीएसटी सरकार को पे कर सकते हैं। दैट इज योर 8th फीचर, कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें 9th फीचर की, दैट इज अबाउट जीएसटी रेट। तो बोलता है कि जीएसटी रेट बच्चों कुल मिला के 4 कैटेगरी की है। जीएसटी में 4 प्रकार की रेट आती है। कौन कौन सी? 5% की, 12% की, 18% की और 28% की। कुछ कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जिन पर 0% जीएसटी, बोले तो कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। इन रेट को समय समय पर रिवाइज, मतलब क्या, इन रेट को टाइम टाइम पर चेंज किया जाता है। किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल द्वारा। जीएसटी काउंसिल द्वारा, इट मीन जीएसटी की संस्था द्वारा इस रेट को समय समय पर चेंज किया जाता है। और जब से जीएसटी इंसेप्शन, मतलब क्या, जब से जीएसटी लागू हुआ है
तब से भी इन रेट के अंदर काफी बदलाव आ चुके हैं। मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, वर्तमान में जिस दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस दिन की रेट ये है। हो सकता है अगर आप इस लेक्चर को 2 साल बाद देखें तो 2 साल बाद क्या पता ये रेट अलग हो, यहां पर परसेंटेज अलग हो। ठीक है, तो मैं आज की बात कर रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं। 2023 में हालांकि ये रेट इस समय चल रही है। और अगर बात करें आखिरी फीचर की, तो टैक्स नॉट सबसम्ड अंडर जीएसटी, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो कुछ टैक्सेस है आज भी जिसको जीएसटी में अब तक इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ऑन लिकर शराब, टैक्स ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली, एंट्री टैक्स, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड रोड टैक्स। ये कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको अब तक जीएसटी के अंदर शामिल नहीं किया गया है। इन पर अभी भी पुराना वाला सिस्टम चलता है। इन टैक्सेस को अभी भी ओल्ड सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। तो होपफुली जीएसटी के 10 के 10 फीचर्स आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जीएसटी क्या है और उसके फीचर्स क्या है, तो शायद आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।